ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादी आड़ास्थली पाकिस्तान उपरे भारतर आक्रमण। पहलगाम आतंकवादी आक्रमणर प्रतिशोध नेबाकु जाई केवल आतंकी आड़ास्थली उपरे आक्रमण करिछि भारत। तेबे एहाकु नै जातीय नेशनल मीडिया सेंटर रे सेना सरकार देले अधिक सूचना। वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्री, सेना पक्षरु कर्नेल सोफिया कुरेशी एवं वायुसेना पक्षरु विंग कमांडर भूमिका सिंह एक सांबादिक सम्मेलन माध्यम ऑपरेशन सिंदूर विषय रे सूचना दैछन्ति। वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्री कहिछन्ति जे आमे सीमा पार हमलार जवाब दैछु, ताहाकु रोकिबाकु तथा प्रतिहत करिबाकु निज अधिकार प्रयोग करिछु। एहार जवाब रे भारत विरोध रे आगकु भी हमला होई पारे। एहाकु रोकिबाकु और प्रतिहत करिबाकु आमे प्रस्तुत अछु। से कहिछन्ति जे विश्व आतंकवादर आड़ास्थली पाकिस्तान पहलगाम हमलार जवाब दैछि। पहलगाम आक्रमण हमलार जवाब ऑपरेशन सिंधु सबु तथ्य प्रमाण मिलिबा परे आक्रमण होइछि। केवल आतंकी आडास्थल उपरे आक्रमण होइतिबा स्पष्ट करिछि भारतीय सेना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें TRF के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में TRF की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो TRF जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को UN सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में TRF के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर-ए-तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर
हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। सेपटे भारतीय सेना अधिकारी कर्नेल सोफिया क्यूरेसी कहते जे 22 एप्रिल में पहलगाम रे होइथिबा आतंकवादी आक्रमणर पीड़ितों को न्याय प्रदान करने ऑपरेशन सिंदूर आरंभ करा जायथिला। एही ऑपरेशन ने 9टी आतंकवादी आडा को टार्गेट करा जाय ध्वंस करा जायथिला। ऑपरेशन सिंदूर समय निरीह नागरिकों को क्षति न हेबा पई ध्यान दिया जायथिला। मार्च 2025 रे जम्मू काश्मीर 4 जन सैनिकों को मृत्यु होइथिला। तांको पाकिस्तान भितर थिबा एक आतंकवादी शिविर रे तालीम दिया जायथिला। मुंबई आतंकवादी आक्रमण रे शामिल आतंकवादी आडास्थली गुडी को मध्य टार्गेट करा जायथिला। मार्च सुवर्णला जैश ए मोहम्मद मुख्यालय थिला। एठारे आतंकवादी मानकु तालीम दिया जाउथिला एवं कौनसी साधारण नागरिकंकर मृताहत होई नथिला। भारतीय सेना राति 1 ରୁ 1:30 पर्यंत यह ऑपरेशन करथिला। निर्भरयोग्य सूचना आधार में यह लक्ष्यस्थल गुड़ी को चयन करा जायथिला एवं निरीह नागरिक माने जेपरि क्षतिग्रस्त न होंती सेथिपई यत्न निया जायथिला। यदि पाकिस्तान किछि करबाको साहस करे तेबे ताकू उचित जवाब दिया जिवो। एही ऑपरेशन में 9टी आतंकवादी आडा को टार्गेट करा जाय ध्वंस करा जायथिला। ऑपरेशन सिंदूर समय निरीह नागरिकों को क्षति न हेबा पई ध्यान दिया जायछि। यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। भारतर प्रथम आक्रमण पर पाक परवर्ती पदक्षेप कौन रहुछि ताहाकु नेई एबे चर्चा बढ़ी। पाकिस्तान करिब आक्रमण ना मागिब क्षमा प्रार्थना। ब्यूरो रिपोर्ट, चर्चा न्यूज।